जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो, माय नेम इज पंकज कुमार। वेलकम टू पाहुजा लॉ अकेडमी। आज हम शुरू करेंगे हिंदी माध्यम में भी करंट अफेयर, जिसका फर्स्ट टॉपिक 16वें वित्त आयोग में टी रविशंकर को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2026 को वित्त आयोग अपनी फाइनली 5 वर्ष को लिए रिपोर्ट को लागू करने वाला है। तो टी रविशंकर की नियुक्ति इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसी को लेकर अब करेंगे बात। इसको व्याख्या सहित एक बार पढ़ लेते हैं। हाल ही की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घोषणा में भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग यानी 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है। यह नियुक्ति अजय नारायण झा के स्थान पर की गई है, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहीं तक आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को हाल ही में वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। टी रविशंकर ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का स्थान लिया है? तो अजय नारायण झा का स्थान लिया है। अजय नारायण झा ने किन कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया? तो व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। जो फाइनेंस कमीशन है उसकी अध्यक्ष या सदस्य सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है। तो आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए टी रविशंकर इससे पहले किस पद पर आसीन थे? तो इससे पहले वो किस पद पर थे? तो वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। यह नियुक्ति अजय नारायण झा के स्थान पर की गई है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। टी रविशंकर का कार्यकाल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक, आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत होगी? 31 अक्टूबर 2025 तक। जो भी पहले हो, या इसका कार्यकाल पहले हो जाए या फिर ये, तो तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो चर्चा में यानी खबरों में क्यों है या चर्चा में क्यों है? टी रविशंकर 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब आयोग वर्ष 2026 टू 2031 के लिए वित्तीय सिफारिशों को अंतिम रूप देने की तैयारी में लगा हुआ है। अर्थात जो फाइनेंस कमीशन होता है, जो वित्त आयोग होता है, वो अपनी रिपोर्ट आने वाले समय में जारी जब करेगा तो कितने वर्षों के लिए जारी करता है? तो 5 वर्षों के लिए जारी करता है। तो 1 अप्रैल 2026 को ये रिपोर्ट जारी होगी। तो ये कब तक चलेगी? 31 मार्च 2031 तक ये रिपोर्ट रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केंद्रीय बैंकिंग और वित्तीय बाजारों में उनके गहन अनुभव से उनके किनको बोल रहा है? यानी टी रविशंकर। टी रविशंकर जी को केंद्रीय बैंकिंग और वित्तीय बाजारों में एक गहन अनुभव है और उनके अनुभव से केंद्र व राज्य वित्तीय संबंधों की रूपरेखा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। टी रविशंकर की नियुक्ति से उनके बैंकिंग क्षेत्र जो है यानी केंद्रीय बैंकिंग व वित्तीय बाजारों में उन्हें एक गहन अध्ययन है, एक लंबा एक्सपीरियंस है। तो जिसके परिणाम स्वरूप सेंट्रल और स्टेट का जो फाइनेंशियल रिलेशन है यानी वित्तीय संबंध है, उसकी रूपरेखा में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो अब वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, इसकी कुछ पृष्ठभूमि क्या है? वित्त आयोग एक कैसी संस्था है? आपने देखा होगा कि एग्जाम में इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक है, या निम्नलिखित में कौन संस्था संवैधानिक नहीं है, या कौन संस्था संविधानेतर है, या कौन संस्था संविधानेतर नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो आपके यहां से सब क्लियर हो जाएंगे। यदि यहां से क्वेश्चन आता है तो फाइनेंस कमीशन कैसी संस्था है? तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिकॉज आर्टिकल
280, आर्टिकल 280 यानी 280 आर्टिकल में इसका क्या किया गया है, यानी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन की चर्चा की गई है। और फाइनेंस कमीशन जो है इसका कार्य क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है। राजस्व का बांटना नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, एक सिफारिश करता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व है उसमें किसमें कितना वितरित करना है उसकी वो सिफारिश करता है। तो और ये अपनी अंतिम जो रिपोर्ट है वो किसको सौंप देता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो प्रेजेंट में चल रहे हैं वो कौन है, अरविंद पोनगड़िया। तो 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पोनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष चल रहे हैं। ये पूर्व में क्या थे, जो ये पूर्व में नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी पूर्व में ये नीति आयोग के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो गठन की तिथि, ये आयोग गठन कब हुआ था, 31 दिसंबर 2023। तो 2 या 3 साल पहले आयोग का गठन कर दिया जाता ताकि 2-3 साल में जो केंद्र और स्टेट के बीच, राजस्व का जो बंटवारा होना है उसकी 2 से 3 साल में फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाए और आगामी 5 वर्षों के लिए उसको लागू कर दिया जाए। रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम जो तिथि है वो 31 अक्टूबर 2025। तो 31 अक्टूबर तक हमें अपनी रिपोर्ट क्या करनी है, ये पेश करनी है। लागू करने की तिथि कब है, यानी 1 अप्रैल 2026 को ये लागू हो जाएगी। और कब तक रहेगी, 31 मार्च 2031 तक रहेगी। और टी रविशंकर की हम बात कर रहे हैं। और ऐसे समय पे जब फाइनेंस कमीशन अर्थात वित्त आयोग की रिपोर्ट को लागू होना हो और उस समय पर यानी केंद्रीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में एक गहन अनुभवी व्यक्ति अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है जीवन का, तो वो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के फाइनेंशियल रिलेशन को एक मजबूती देगा और एक केंद्र बिंदु दोनों के लिए वो क्या करेगा, केंद्र बिंदु को बनाए रखेगा। तो आपको ध्यान देना है, जैसे यहां पूछा गया कि 16वें प्रेजेंट में कौन से वित्त आयोग चल रहे हैं, तो 16वें वित्त आयोग चल रहे हैं। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरविंद पोनगड़िया जी। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है जो फर्स्ट वित्त आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन थे, तो के.सी. नियोगी। तो फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं, तो फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के.सी. नियोगी फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और सेकंड वित्त आयोग का अध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है, वो कौन थे, के संथानन। तो फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी, सेकंड वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, संथानन। अब यहां आपसे पूछा जा सकता है थर्ड वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एम.के. चंद्रा। तो एम.के. चंद्रा जी को थर्ड वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो फोर्थ वित्त आयोग के बारे में भी आपसे पूछी जा सकती है, तो फोर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज मन्नर। फोर्थ वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बना दिया गया था, तो राज मन्नर को फोर्थ वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो यहां से आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनेगा, वो क्या, डायरेक्ट या तो वो फर्स्ट वित्त आयोग के पूछ सकता है या इन चारों का क्रम लगाने को पूछ सकता है। वो चारों इधर उधर डाल देगा, यानी फर्स्ट वाला थर्ड पे डाल देगा, थर्ड वाला फर्स्ट पे डाल देगा, सेकंड वाला फोर्थ पे, फोर्थ वाला सेकंड पे, फिर पूछेगा इनका कालानुक्रम लगाइए। यानी इनसे आपसे पूछने, वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखेगा कि आप इनका सही क्रम लगाइए कि क्रम से फर्स्ट नंबर पर कौन आया, सेकंड नंबर पर कौन आया, थर्ड नंबर पर कौन आया, फोर्थ नंबर पर कौन आया। आपके जब ये क्लियर हुआ है तो आपको यहां से भी क्लियर हो जाना चाहिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन चल रहे हैं, आपको पता है कि अरविंद, जो अरविंद पोनगड़िया जी हैं वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चल रहे हैं। तो 15वें वित्त आयोग के बारे में भी पता होना चाहिए। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो देन 14 जो 14वें वित्त आयोग उनके अध्यक्ष कौन थे, तो वाई.वी. रेड्डी।
तो वाईवी रेड्डी जी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो उससे पहले 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विजय केलकर। विजय केलकर जी को 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, अरविंद पोनगड़िया जी ने किसका स्थान लिया है? तो एनके सिंह, क्योंकि जो 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? एनके सिंह। अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद 16वां जो वित्त आयोग बना है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अरविंद पोनगड़िया जी को। तो आपको प्रारंभ के 4 फाइनेंस कमीशन के स्पीकर यानी अध्यक्ष पता होना चाहिए, और वर्तमान में यानी अंतिम जो 4 हैं, अंतिम 4-5 पता होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फाइनेंस कमीशन ये काम क्या करता है बेटा? ये केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व है, अर्थात जो पैसा है, ये पैसे को बांटने की सिफारिश करता है, यानी किस स्टेट को कितना पैसा देना है। फॉर एग्जांपल जैसे यूपी को कितना पैसा देना है, एमपी को कितना पैसा देना है, फिर झारखंड को कितना पैसा देना है, तेलंगाना को कितना पैसा देना है। तो इस तरीके से समस्त स्टेटों के लिए ये राजस्व अर्थात पैसे के वितरित करने की फाइनल जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को सौंप देते हैं, और राष्ट्रपति जी उस रिपोर्ट को फिर लोकसभा और राज्यसभा के सम्मुख रखते हैं, और वहां उस रिपोर्ट को लेकर दोनों सदनों में चर्चाएं की जाती हैं, और उस चर्चा में उस रिपोर्ट में कुछ यानी करेक्शन हो भी सकता है, कुछ उसमें सुधार हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। दोनों ही बातें डिपेंड किस पर करता है? तो लोकसभा पर करता है, अर्थात संसद पर डिपेंड करता है कि संसद उसमें करेक्शन करना है या नहीं करना है। उसके बाद उस रिपोर्ट को फाइनली 5 ईयर के लिए लागू कर दिया जाता है। तो ये नियुक्ति आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ आपको फाइनेंस कमीशन के जो फर्स्ट 4 अध्यक्ष रहे हैं और जो अंतिम 4 अध्यक्ष रहे हैं वो मैं आपको बता दिया। यानी फर्स्ट कौन थे? के.सी. नियोगी, सेकंड के संतानंद, थर्ड एम.के. चंद्रा, फोर्थ कौन थे? राजमन्ना, और 16वें कौन चल रहे हैं? तो अरविंद पनगड़िया, 15वें एन.के. सिंह, 14वें कौन थे? वाईवी रेड्डी, 13वें कौन थे? विजय केलकर। तो यहां से मैचिंग में भी वो डाल सकता है कि किसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, तो कार्यकाल में आपको अब जानना ही नहीं है। तो जब आपको पता है कि इसके बाद यह है तो वो आप क्लियर कर लेंगे। तो यह आज के लिए इतना ही। Subscribe for more content.